नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं कि आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। प्रश्न नंबर 1। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ए. हिमांक, बी. त्रिकबिंदु, सी. क्रांतिक ताप, डी. क्वथनांक। सही उत्तर है बी. त्रिकबिंदु। ये वह अवस्था है जहां ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ मौजूद होते हैं। प्रश्न नंबर 2। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान क्या होता है? ए. बढ़ेगा, बी. अपरिवर्तित रहेगा, सी. तेजी से बढ़ेगा, डी. घटेगा। सही उत्तर है डी. घटेगा, क्योंकि वाष्पीकरण में ऊर्जावान कण बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ए. उपकेंद्रण, बी. विसरण, सी. अपकेंद्रण, डी. अपोहन। सही उत्तर है सी. अपकेंद्रण। तेजी से घूमने पर अपकेंद्र बल पानी को बाहर निकाल देता है। प्रश्न नंबर 4। जब हम रबर के गद्दे पर बैठते हैं और उसका आकार बदल जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ए. गतिज ऊर्जा, बी. विखंडन ऊर्जा, सी. संचित ऊर्जा, डी. स्थितिज ऊर्जा। सही उत्तर है डी. स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि दबने पर उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? ए. चली हुई गोली, बी. खिंचा हुआ धनुष, सी. चलता हथौड़ा, डी. बहता हुआ पानी। सही उत्तर है बी. खिंचा हुआ धनुष। इसमें गति नहीं होती बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 6। यदि किसी चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए. दुगुनी, बी. 3 गुनी, सी. समान, डी. चौगुनी। सही उत्तर है डी. चौगुनी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 7। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? ए. बढ़ता है, बी. समान रहता है, सी. घटता है, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. बढ़ता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक होता है। प्रश्न नंबर 8। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? ए. संवेग दुगुना हो जाएगा, बी. गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 9। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ए. संवेग संरक्षण का नियम, बी. गतिशीलता का नियम, सी. जड़त्व का नियम, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. जड़त्व का नियम। प्रश्न नंबर 10। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा? ए. बढ़ेगा, बी. पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, सी. घटेगा, डी. उतना ही रहेगा। सही उत्तर है डी. उतना ही रहेगा। तो दोस्तों, बताइए आपने 10 में से कितने सवाल सही किए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए।